इंट्रोडक्शन टू डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बताओ कि ये वाले फूल देखे हैं कि नहीं? अच्छे से देख चलो। तो डैफोडिल्स के फूल हैं। हाँ, अब ऐसे फूलों पे ही ऐसी भयानक कविता लिख जाए, मतलब क्या बोले, इमेजिनेशन ऐसा कि दुनिया ही चौंक जाए। अच्छा, ये ऐसी उन पोयम में शामिल है, ये एक पोयम, ये पोयम उन पोयम में शामिल है जिस पे बहुत ज्यादा बात की गई है। ज्यादा बात करने से मतलब इस पोयम पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, लोगों ने इस पोयम का अपने तरीके से अंदाजा निकाला। कुछ ने इसको मतलब ना एक खुशी की पोयम का, हैप्पीनेस की बोला बोला किसी ने इसको दुख की पोयम बोला। मतलब एक ही टेक्स्ट को पढ़ के आपको दोनों फीलिंग मिल सकती हैं, बस आपके माइंड सेट का खेल है। मतलब कंट्रोवर्शियल पोयम है। हाँ, ये बात अलग है कि पढ़ने में छोटी है, शॉर्ट है, सिंपल है। और ये भी है कि इस अ, अपन यहाँ पे का टेक्स्ट नहीं देख रहे, अपन सिर्फ उसकी तारीफ है, उसके बारे में समझ रहे हैं कि वो आखिर वो पोयम है क्या, क्या क्या है उसमें। टेक्स्ट को अपन अलग से देखेंगे। चलो, हाँ देखें तो इंट्रोडक्शन टू डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। Daffodils is a timeless poem penned by renowned poet William Wordsworth. It vividly captures the essence of nature's beauty, and the emotional impact it can have on the human soul. ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? एक तो टाइमलेस है ना, लिखी है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, प्रकृति के ब्यूटी का जो एसेंस है ना, जो जीवंत एसेंस दिखाई देता है, वो इसमें है, जो हमारे दिमाग पे एक इमोशनल इम्पैक्ट डालता है। एसेंस मतलब जो जैसे वो होता है ना, क्या नाम उसका, इत्र, सेंट। सेंट से क्या आती है? वो एसेंस है, ठीक है ना। खुशबू तो हमें उससे आती है, लेकिन वो जो क्या निकल रहा है, वो एसेंस निकल। आप समझ गए? प्रकृति की खुशबू का जो एसेंस है, वो हमें इस पोयम से मिलता है। बहुत अच्छे से तारीफ की गई है, पढ़ोगी तो और मजा आएगा। ठीक है, आभास में तो क्या है, इमेजिनेशन हो जाता है। एसेंस हो, एसेंस मतलब एकदम, जैसा समझ लो कि जैसे कोई का मिर्गी यात्रा में जूता सोंगा देते हैं, तो एसेंस महसूस करके बंदा जग जाता है। ठीक है, खैर हमने उल्टो जवाब दे दो, अपन अच्छे वाले दे, है ना। ठीक है, कैसे दे दे, अपन ऐसे दे दे, है ना, पर कहीं ना, बैठे हैं और अच्छा सा कोई सेंट कहूँ, या फिर जैसे अपनी यहाँ बड़ी क्लास लगती थी तो नेहा यहाँ बैठती थी, खाना बनता था तो वो वैसे ही बेचारी वक्त के पेट में ना चूहे कूदने लगते थे। कितनी सारी भूख लग गई, खाना की खुशबू आ गई। ठीक है, होता है। चलिए, फिर क्या है? विथ पावरफुल इमेजरी, इमोशनल डेप्थ, द पोएम कंटिन्यू टू रिजोनेट विथ रीडर अराउंड द वर्ल्ड। ये जो पोयम है, ये आपको एकदम भावनाओं की गहराई में ले जाती है और पावरफुल इमेज क्रिएट करती है ना, और रीडर्स को पूरी दुनिया घुमा देती है बैठे बैठे। ऐसी पोयम है ये डेफोडिल्स, हमारे वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, चलो, तो ये वर्ड्सवर्थ जी की तस्वीर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, शायद ये उनके घर की है, अभी जहाँ पे वो मतलब अभी रहते नहीं, अब तो उनकी है ना तस्वीर रखी गई होगी। ठीक है, ये जो सीन लग रहा है, ये लग रहा है जो लेक डिस्ट्रिक्ट होती है ना, जहाँ वो रहते थे, वहाँ का। तो बहुत पसंद था प्रकृति के उसमें रहना, जैसे हमें पसंद है, क्या तुमसे बोलते कि हमारा क्या है। ठीक है ना।
तो ऐसा इनको भी पसंद था। जब सब कुछ इंसान के पास हो जाए तो बढ़िया से एक ठो खेत में घर ले लो और बढ़िया एक एकांत में बना के और फिर लिखो जी भर के पोयम। हम भी कब वो लिखे, ठीक है, पहले शब्दों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि कुछ लिखने के लिए कुछ होना भी चाहिए आपके पास ना, ऐसा जो बहुत हो। अपन भी कोशिश करेंगे कि अपनों भी सिलेबस में शामिल हो। दुनिया है पढ़ो, अपन ने पढ़ा है। फिर होता ही है, आपके पास अगर यूनिक है ना, बहुत डिमांड होती है। मेरे को पता है कि पब्लिक को क्या चाहिए है। लोग, कुछ लोगों को वो चीजें नहीं पता होती जो होती हैं आसपास, जब वो मिलती हैं ना तो लोग पढ़ते हैं। अभी लोग लिख ही नहीं रहे बहुत सारे। जब लिखेंगे ना तो लोग अपने आप पढ़ते हैं। बस कुछ को पढ़ा दो, कुछ को पढ़ा दो, फिर तो दूसरे लोग वैसे ही तारीफ कर लेते हैं। और ये जो बुक राइटिंग ऐसी चीज होती है, एक बार आपने एक बुक लिख दी, फिर तो उसकी मालूम है, तो जब तक बिकती रहेगी ना, उसकी रॉयल्टी आपकी पीढ़ियों को जाती रहती है। पब्लिशर छापता रहेगा और बुक्स की रॉयल्टी आपको, आपके बाद आपकी पीढ़ियों को मिलती रहेगी। ये चीजें है। तो बैकग्राउंड ऑन द पोयम। बैकग्राउंड ऑन द पोयम डैफोडिल्स। तो इसके बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं तो समझे। इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। वर्ड्सवर्थ को ये पोयम लिखने का जो आइडिया आया था, वो कहाँ से आया था? नेचर से। अब नेचर पे ही तो है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफन फाउंड इंस्पिरेशन फॉर हिज पोएट्री इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड डेफोडिल्स इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, वो उनकी ज्यादातर पोयम तो वो प्रकृति से इंस्पायर थे। तो डेफोडिल्स के बारे में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है कि हम बोले कि नहीं ये अकेली उसने नेचर की लिखी है। समझ गए ना? जैसे कोई कहे यार वो आदमी तो गाली देते ही देते गो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बान पहली बेर दई हुई। ठीक है, फिर देखे द लेक डिस्ट्रिक्ट। तो लेक डिस्ट्रिक्ट हमने बताया था, यहाँ रहते थे। लेक मतलब होता है झील। लेक मतलब होता है झील। झील मतलब लेक पोएट कहलाते हैं, तो झीलों पे रहने वाले पोएट, जिसमें वर्ड्सवर्थ, कोलरिच और बैरन, लॉर्ड बैरन, ये तीन लोग वहीं रहते थे प्रकृति में, उनको पसंद था। तीनों ही लेक वो और वो पोएट थे नेचर वाले। फिर कैट इन द पिकेस्क लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, है ना। पिकेस्क मतलब जो जिसकी जो ना एक तस्वीर पूर्ण, तब लेक डिस्ट्रिक्ट ऐसा था, मतलब आप उसको ना देखोगे तो एकदम फोटो जैसे दिखेगा। वाह वंडरफुल सीन भी, वाह कितना सुंदर सीन दिख रहा। अपन छत पर कभी कभी बैठे देख ले, कई जगह पर देख लो, अरे सनसेट कितना, फोटो खींच लो। लेक डिस्ट्रिक्ट वैसा ही दिखता है। ठीक है। द पोयम ड्रॉ फ्रॉम द ब्रीथ ब्रीथ टैकिंग लैंडस्केप ऑफ द रीजन, है ना। मतलब सांसें भी बात करने लगती हैं, ऐसा लैंडस्केप है। लैंडस्केप मतलब नजारा। ठीक है। पोएटिक इन्फ्लुएंसेस। वर्ड्सवर्थ love for romantic poetry and connection of natural greatly influenced the creation of this masterpiece, है ना। रोमांटिक पोएट थे, नेचर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और ये उनका मास्टरपीस। सबसे बड़ी बात, समरी ऑफ द डेफोडिल्स। चलो बहुत शॉर्ट में समरी है। तो क्या है इसमें? नेचर ब्यूटी है। द पोयम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स फ्लटरिंग, ना, फ्लटरिंग करना, एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में डांस करना,
symbolizing the beauty and the spontaneity of nature. और प्रकृति की सुंदरता और स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है एकदम रिदम में फ्लो होना, ठीक है। इमोशनल रेजोनेंस, Wordsworth emotional recount the daffodils reflect the profound impact on nature on the human spirit. प्रकृति का ऐसा रिकाउंट, ऐसा मतलब ऐसी पोयम है ये डैफोडिल्स, जो ना इंसान की आत्मा को झंझोर देती है, मतलब एकदम उठा देती है ना, एकदम बुलबुले आ जाते हैं। तो ये इस पोयम में है। क्या क्या बताया होगा वो पोयम पढ़ के आएगा समझ में, ठीक है। फिलहाल इसको अपन गति का विराम दें, बाकी इसको अपन कल निपटा ही लेंगे।